जनाब हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं केडी जी, उनके लिए ये 2 लाइन कहता हूँ कि जुगनू सी रोशनी है कसानाए चमन में, हेलो, जुगनू सी रोशनी है कसानाए चमन में, या समा जल रही है आज फूलों की अंजुमन में, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है आज महताब की तरह। साथियों, 66वां जो हम राजे अकीदत उनको पेश करने इकट्ठे हुए हैं, बाबा साहब एक मुकम्मल शख्सियत है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मैं हालांकि समय किसी का गुलाम नहीं होता, लेकिन संजय मेरे सेक्टर सुपरवाइजर भी रहे हैं, चुनाव में तो इनकी बात तो मैं मानूंगा, मेरे अधिकारी रहे हैं इलेक्शन में तो इनकी बात मानने के लिए बाध्य भी हूं। साथियों, आज का जो समय है, बाबा साहब जो हमें अधिकार दे गए हैं, सच बात तो यह है कि उन अधिकारों को तो बताएंगे हमारे मुख्य अतिथि। मैं तो आपसे ये आग्रह करूंगा कि उन अधिकारों को बचा लें। आज जो समय चल रहा है अधिकारों को छीनने के लिए चल रहा है। बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को, जो दबे कुचले अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए थे, उनको बचाने की जरूरत है, जो आज देश के हालात है। साथियों, समय की पाबंदी है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं कि ये देश दुर्भाग्य से 1947 में विभाजित हो गया और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। मुसलमानों को यहाँ से पाकिस्तान जाना था और हिंदुओं को पाकिस्तान से यहाँ आना था। इसमें कोई दो राय नहीं थी, ये एक एग्रीमेंट था 2 मुल्कों के बीच में, ब्रिटिश सरकार के बीच में। बात ये हुई कि बहुत सारी संख्या में मुसलमान यहाँ रह गए। बाबा साहब भी चाहते थे कि मुसलमान अब यहाँ से चले जाएं, ये देश बन गया। लेकिन जब यहाँ रह गए तो बाबा साहब ने जो अधिकार आपसे ज्यादा, दलित समाज से ज्यादा, मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कह रहा हूं कि मुसलमानों को उसने अधिकार दिया था। ये बात मैं आपको चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये संवैधानिक बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। ये दिन जो आज आप मना रहे हो, हिंदुस्तान के 27 करोड़ मुसलमानों को मनाना चाहिए, क्योंकि उस समय उन पे अधिकार थे, वो वंचित रख सकता था हमें, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, जब ये लोग यहाँ रह गए तो अब इनको मैं अधिकार दूंगा। तो उसने हमें चपरासी से लेकर भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर पंचायत से लेकर हमें भारत का प्रेसिडेंट लड़ने का अधिकार दे दिया। मैं, हालांकि इस्लाम धर्म में कभी किसी को नमन नहीं किया जाता, मैं आपके सामने नतमस्तक होकर बाबा साहब को दिल से सलाम करता हूँ उनको कि भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग में अच्छा स्थान दे। और आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरी केडी साहब से कोई मुलाकात नहीं थी। मैंने इनको देखा कि यार ये आदमी यहाँ कहाँ घूम रहा है अस्पताल में, इसका क्या काम है यहाँ। रात का समय था, मेरा बेटा बीमार था, तो जब वो ठीक हो गया मैंने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ क्या ले रहे हो आप। मुझे नहीं पता था कि किस समाज से। अरे कहीं निकल जाओ, मेंबर पार्लियामेंट का या एमएलए का चुनाव लड़ दो, यहाँ क्या करोगे। तो इन्होंने कहा यार अजीब आदमी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे समाज में और दलित समाज में घर घर में माँ केडी को जन्म दे। जब भी इनसे बात होती है, समाज की बात करता है, समाज के हित की बात करता है, कई बार रात को भी पूछता है क्या चल रहा है। तो साथियों, समय कम है, मैं कभी ये शेर किसी के लिए नहीं पढ़ता। एक नरगिस पेड़ होता है जो ईरान में होता है, कभी 1000 साल में जाके उसमें एक फूल आता है और उस फूल की इतनी चमक होती है कि कोई इंसान उसकी चमक का आगे आंख नहीं खोल सकता। उसको नरगिस तो पेड़ का नाम है, उसमें जो फूल आता है और वो फूल बहुत दूसरे टाइप का होता है। तो मैं बाबा साहब को शेर पढ़ते ही अपनी बात खत्म करूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिखावट पैदा।
एक नारा लगाओ।